Hello बच्चों, let's start the question and the question says which of the following statement regarding the glycolysis is correct। आपको बताना है glycolysis से related कौन सा statement हमारा correct है। पहला है it is a 10 enzymatic reactions that contain a 6 carbon molecule to a 3 carbon pyruvate and result in a net gain of 2 ATP molecules। So दूसरा है glucose undergoes partial oxidation to form one molecule of pyruvic acid। Option third, glucose is phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of enzyme phosphofructokinase। Option fourth, the scheme of glycolysis was given by Gustav Embeden, Otto Morrison, and J. Parnas and is often referred to as EMP pathway। Then last हमारे पास है ATP is utilized at two steps. First in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate and second in the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6 diphosphate। Option A है first, fourth and fifth। Option B third and fourth। Option C fourth and fifth and option D हमारे पास second and fourth। So let us start with our key concept। The key concept of this question is ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये हमारा की कंसेप्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। इसको हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था, इन्होंने इसकी डिटेल दी थी, उनका नाम है एम्बिडन, देन वी हैव मेयर, हॉफ एंड परनाज। इन्होंने दिया था इन दी 1930s में दिया था। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ये एक स्टेप्ड प्रोसेस है जिसमें आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज that is 6 carbon is converted into 2 molecules of pyruvic acid that is carbon 3। So अब हम बात करते हैं अबाउट इसके नेम की। तो ग्लाइकीज मतलब होता है स्वीट या फिर शुगर एंड लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। तो शुगर को तोड़ना होता है इस प्रोसेस के अंदर। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहला है इट इज अ 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस दैट कन्वर्ट अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल टू अ 3 कार्बन पायरुवेट एंड रिजल्ट इन अ नेट गेन ऑफ 2 एटीपी। दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि ये एक आपका 10 एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसमें आपका ग्लूकोज दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, वो आपका 3 कार्बन होता है। सो दिस इज करेक्ट और नेट गेन 2 एटीपी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। 1 मॉलिक्यूल नहीं, इट इज 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये आपका गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये गलत है क्योंकि इसमें जो एंजाइम होता है दैट इज हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज देता है राइज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय एम्बिडेन, आपका ओटो मॉरिसन एंड जे पार्नस एंड इज ऑफन रेफर्स टू एज ईएमपी पाथवे। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट टू स्टेप, फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 दिस फॉस्फेट। सो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। यहाँ पे आपके एटीपी यूटिलाइज होते हैं। सो अब हमें देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इज करेक्ट, देन फोर्थ करेक्ट है एंड फिफ्थ भी हमारा करेक्ट है। सो हेंस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।